नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की नई क्लास में। आज की क्लास है बेयर, फ्रेजल वर्ब बेयर। बेयर की कुछ फ्रेजल वर्ब्स हम करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था फ्रेजल वर्ब्स वो होती हैं जिनके साथ कोई जो मेन वर्ब होती है और साथ में कोई प्रीपोजिशन लग के आती है तो उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। हमने लास्ट वीडियो में क्या कवर कर लिया है? हमने कॉल फ्रेजल वर्ब हमने कवर कर लिए। कॉल की मैंने से 8 से 10 मैंने मीनिंग बताए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स ऑफ कॉल। When we add preposition with the verb, the meaning gets changed. So this is called phrasal verb. Now let's get started without wasting more time. The first one is the bear. देखो bear, उसमें bear का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना, मैं इसे bear नहीं कर सकता भाई, मैं इसको सह नहीं सकता, मैं इसको सह नहीं सकता। वैसे bear का मतलब होता है सहना, लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब में ना, bear अवे की बात करते हैं, मतलब अवे जोड़ के बात करते हैं, इसका मतलब हो जाता है जीतना। इसका मतलब क्या हो जाता है? जीतना। वैसे बेयर एक अगर मेन वर्ब है तो इसकी 3 फॉर्म होंगी, तो बताइए कौन कौन सी फॉर्म होती है बेयर की? बेयर, बोर और बोर्न, BORNE, बोर्न, या फिर BORN भी हो जाती है। तीनों दोनों बातें सही हैं। तो आप देखिए बेयर, ये फर्स्ट फॉर्म है, बेयर अवे मतलब जीतना। अगर मुझे इसको पास्ट फॉर्म में बनाना है, कोई पास्ट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस बनाना है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। सिंगिंग कंपटीशन में मैंने फर्स्ट प्राइज जीता। आप आज तक क्या कहते आए हो? वॉन कहते आए हो ना, आई वॉन द फर्स्ट प्राइज। आज के बाद आप क्या यूज कर सकते हो? आई बोर अवे। आई बोर अवे, वॉन को रिप्लेस कर सकते हैं बोर अवे से। आपको ये वर्ड भी याद हो जाएगा और आपकी जो मतलब है ना, एडवांस हो जाएगी आपका जो है, हो जाएगा सेंटेंस आपका। सेकंड है बेयर ऑन, अपॉन या रेलेवेंट। देखो बेयर ऑन का मतलब, जब बेयर के साथ ऑन आता है या अपॉन आता है, इसका मतलब होता है रेलेवेंट, मतलब कोई चीज जो एकदम रेलेवेंट है, मतलब सही है, काम की है। जैसे मैंने कहा, आपने मैं कोई आइडिया, कोई मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने कहा आपके पास मैं अपनी प्रॉब्लम लेके आया कि भाई आई हैव दिस दैट प्रॉब्लम। तो आपने कुछ रिमार्क दिया कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। मैंने कहा भाई योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग अपॉन द मेन प्रॉब्लम। योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग अपॉन या बियरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम। जो मेन प्रॉब्लम मैं समझाना चाह रहा हूँ भाई, बताना चाह रहा हूँ, उसमें आपका जो रिमार्क है ना, किसी काम का नहीं है, रिलेवेंट नहीं है भाई, आप पता नहीं क्या बोल रहे हो। तो ये हो गया। देखो थर्ड क्या है? बेयर आउट। बेयर आउट का मतलब होता है सपोर्ट। जैसे कि आई हैव कंप्लीट trust, I have complete trust on my brother that he would bear out my statement. He would bear out my argument. मुझे अपने भाई पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो मेरे आर्गूमेंट को, मेरे स्टेटमेंट को क्या करेगा? बेयर आउट करेगा। समझ गया ना? जब भी कोई किसी का सपोर्ट करता है, मान लिया आपने कुछ कहा, सामने वाले ने कहा भाई यस यार ही इज राइट, ही इज सेइंग राइट, तो वो क्या कर रहा है? बेयर आउट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट तो आप बोलते आए हो, सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं, आप बेयर आउट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद बेयर विथ मतलब शो पेशेंस, पेशेंस दिखाना। जैसे मान लो बहुत बड़ा लॉस हो गया, जैसे कि मान लो कंपनी में आग लग गई, तो हैवी लॉस हो गया। इन व्यू ऑफ हैवी लॉस द कंपनी या कंपनी शेयर होल्डर्स बोर विद द कंपनी। कंपनी का नुकसान होने के बाद जो कंपनी का शेयर होल्डर थे ना, उन्होंने क्या किया? बोर विद किया, मतलब पेशेंस दिखाया। किसके साथ? कंपनी के साथ, ठीक है ना। तो ये हो गया बेयर विद मतलब शो पेशेंस। अगला देखो ब्लो आउट। ब्लो आउट मतलब होता है बुझाना। फूक मार बुझाया, मोमबत्ती बुझाते, ब्लो आउट द कैंडल, कैंडल क्या कर दो? बुझा दो, एक्सटिंग्विश कर दो। तो कहने का मतलब ये देखो, ये सारे वर्ड्स हैं फ्रेजल वर्ब्स। इनमें से कोई भी अगर आपको वर्ड याद हुआ हो या पसंद आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो नई नई लाता रहूँगा ऐसे ही। ओके, आप बताना कि मैंने जो पढ़ाया आपको समझ आया कि नहीं आया। ओके, जय हिंद दोस्तों।